Bismillahirrahmanirrahim. So, we'll start where we left off in our last session. वेडनेसडे को जो हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर I pretty much tried to explain to you guys this particular map. I hope you guys can hear me all right? एक दफ़ा बस मुझे ज़रा नोट दे दें कि स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ भी आ रही है. Yes, yes, sir, all good. Okay. तो just a quick 30-second recap कि ब्लॉकचेन डेवलपर बूट कैंप में हम ब्लॉकचेन तक और इसका जो एक माइंड मैप है उसको डिस्कस कर रहे थे कि हम ब्लॉकचेन्स एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहाँ पे फिट इन होती हैं. तो हमने कहा कि जी ये जो पूरा का पूरा पैराडाइम है वेब 3.0 जिसके अंदर मेटावर्सेस एआई सिमेंटिक वेब और ओमनी प्रेजेंस ऑफ द वेब है, ये जो राइट साइड पे आपको माइंड मैप के चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था. और फिर हमने कहा कि यार जो मेन इसका फोकस है ऑफ द इंटायर वेब 3.0 प्रेमिस वो दो चीज़ों के ऊपर है. एक है डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरी है सिक्योरिटी. और मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी ये बताने की कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ब्लॉकचेन्स कहाँ फिट होती हैं और फिर सिक्योरिटी के अंदर आज हम कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट है कि डेटा की ओनरशिप और आइडेंटिटी की ओनरशिप कैसे इंश्योर की जा सकती है. अ, तो लास्ट सेशन में हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो ब्लॉकचेन्स हैं वो असेंशली एक लिंक लिस्ट है. और आज हम ये डिस्कस करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी अचीव कैसे करनी है. ये तो मान लिया कि ये एक लिंक लिस्ट है, लेकिन अब डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी अचीव कैसे होगी, राइट? तो मूविंग फॉरवर्ड अगेन, डिसेंट्रलाइजेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ब्रीफ ओवरव्यू के होती क्या है. तो उसके अंदर मेन जो इसका फोकस एरिया है वो ये है कि जी डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन इंटरनेट कंट्रोल्ड बाय मैनी. यानी कि अगर आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक एंटिटी या कोई एक बॉडी उसको ओन करे. ठीक है. इसी तरीके से मिलियंस ऑफ डिवाइसेस लिंक्ड इन एन ओपन नेटवर्क, यानी कि एक ओपन नेटवर्क हो जो कि है हमारा असेंशली. इंटरनेट इज प्रीटी मच एन ओपन नेटवर्क. लेकिन उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई सेंट्रल बॉडी उस नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मोनोपोलाइज ना कर सके. एंड विल डिस्कस व्हाट दैट एग्जैक्टली मींस. बट अगेन अगर अभी आपको समझ में आ रही है कि जी एक इंटरनेट जैसे आज है इसके अंदर कनेक्टिविटी और ओनरशिप, कनेक्टिविटी को कोई मोनोपोलाइज ना कर सके और इसकी ओनरशिप को कोई मोनोपोलाइज ना कर सके. नो वन एक्टर ओन्स इट, नो वन एक्टर कैन कंट्रोल इट. ठीक है. और नो वन कैन असेंशली स्विच इट ऑफ. तो वो जो एक राइट साइड पे उस हमने माइंड मैप पे देखा था ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी प्रेजेंस. जब हम कहते हैं कि जी इंटरनेट ओमनी प्रेजेंट वेब 3.0, ओमनी प्रेजेंट का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ के जो कि हर जगह हो और उसको कोई असेंचुअली स्विच ऑफ ना कर सके. अच्छा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था उस माइंड मैप में कि व्हाट आर द की एनेबलर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेब. तो हमने ये डिस्कस किया कि जी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग ऑलरेडी एग्जिस्ट. ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉकचेन ने आके कोई नया कॉन्सेप्ट दिया था. ये जो टॉरेंट्स हैं या पीयर टू पीयर नेटवर्क्स इज असेंशली एटलीस्ट 20 to 30 years ओल्ड आइडिया, विच जो कि ऑलरेडी मार्केट में शायद 30 साल से भी पुराना है, जो मार्केट में ऑलरेडी पीयर टू पीयर नेटवर्क सेल से भी पुराने चल रहे हैं. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती हैं विदाउट अ सेंट्रल इंटरमीडियरी कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शन. और पीयर टू पीयर नेटवर्क की एक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हर एक का रोल इक्वल होता है. नाउ ये जो सेंटेंस है ना, ऑल हैव इक्वल रोल्स, दैट्स वेरी क्रिटिकल. जब हम ब्लॉकचेन के अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन्स के अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया जाता है.
डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी वाला। तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरी नोड हैज़ इक्वल रोल, कोई मास्टर नोड नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगेन डिसेंट्रलाइज वेब में हमने कहा था कि जी पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैं, और फिर हमने कहा था कि जी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हैं। तो अगर वो डायग्राम जो पिछले सेशन में हमने देखी थी, एक लिंक लिस्ट है, और लिंक लिस्ट को अगर आप एक लेजर समझें, लेजर एक बेसिकली बुक होती है कि जो कि बैंक्स वगैरह अमूमन मैनेज करते हैं, जिसके अंदर उनके डेबिट और क्रेडिट नोट्स होते हैं कि यार कितने बंदे का इस बैंक में जो अकाउंट है, वो मतलब अगस्त के महीने के स्टार्ट में उसमें कितने पैसे थे, फिर इसने कितने निकलवाए, उसमें कितने डिपॉजिट किए, वो सारी जो डेबिट और क्रेडिट की एंटिटीज होती हैं उसको लेजर कहा जाता है, राइट। तो इस असेंशली डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर के जहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसकी एंट्रियाँ उन तमाम नोड्स के अंदर के जिनको हम ये कह रहे हैं कि वो इक्वल पार्टिसिपेंट हैं नेटवर्क, ठीक है, उन तमाम की तमाम नोड्स में वो एंट्री जा रही हैं। और ये जो सेकंड कौन वर्ड है यहाँ पे रिडंडेंसी, कि ना सिर्फ ये है कि एवरी नोड इज पार्टिसिपेटिंग इन द नेटवर्क, लेकिन हर नोड ये मेक श्योर कर रहा है कि डेटा और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो रिडंडेंट तरीके से नेटवर्क पे सेव हों, ताकि अगर कोई एक नोड डाउन हो भी जाती है तो दूसरी नेटवर्क को नेटवर्क के अंदर वो डेटा या ट्रांजैक्शन जो है दूसरी के थ्रू प्रोपेगेट होता है। अच्छा जी, सिक्योरिटी के अंदर हमने जो आज डिस्कस करना है वो ये है कि जी हाउ डू यू मेक द नेटवर्क सिक्योर। तो वो क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर्स। तो क्रिप्टोग्राफी का आपने, अगर आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो शायद अभी पढ़ लिया हो या सुन लिया हो, बट इट्स जनरल कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज़ नहीं है। क्रिप्टोग्राफी हैज़ बीन अराउंड फॉर लाइक मे बी मोर देन अ सेंचुरी नाउ, और इस पे हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और कंसेंसस, ऑल नोड्स एग्री ऑन वैलिडिटी ऑफ अ लेजर, ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको भी आज टच बेस करेंगे। अच्छा जी, की जो फाइनल की एनेबलर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेब है वो ब्लॉकचेन है। सो अमूमन जब आप नेट पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, दे यूज दीज टू वर्ड्स सिनोनिमसली, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड अ ब्लॉकचेन। स्लाइट डिफरेंस के जी, ब्लॉकचेन जो है ना वो एक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ऐसा नहीं है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज अ ब्लॉकचेन, ठीक है। बट एवरी ब्लॉकचेन इज असेंशली अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। अगेन ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम के ब्लॉकचेन्स आर एसेंशियली अ लिंक लिस्ट, ठीक है। इसीलिए उसको चेन कहा जाता है, ब्लॉक चेन, यानी कि ब्लॉक्स और ब्लॉक्स का जो वो आपकी लिंक लिस्ट का पॉइंटर है, अगर आप उसको चेन समझें तो ब्लॉक और चेन मिलके ब्लॉकचेन इसको कहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर के जो कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी पढ़ लिया हो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, और हो सकता है कुछ ने ना पढ़ा हो। कि जब हम ये कहते हैं कि ये ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योर है, या एक सिक्योरिटी, एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर हमें चंद फंडामेंटल सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और सिक्योरिटी से मुराद क्या है, अगर मैं पहली अपनी डायग्राम पे वापस जाऊं, हमने कहा था कि सिक्योरिटी के अंदर डेटा की ओनरशिप और आइडेंटिटी की ओनरशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी के अंदर अगेन हाईलाइट मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि प्राइवेसी ऑफ डेटा एंड आइडेंटिटी, और वो कैसे इंश्योर की जाती है। लास्ट सेशन में भी हमने हल्का सा डिस्कस किया था कि हैश फंक्शंस होते हैं, प्राइवेट कीज डिस्कस हुई थी, पब्लिक की नहीं हुई थी। वो भी आज हम हल्का फुल्का सा करेंगे। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और हैश फंक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें। और फिर उसकी एप्लीकेशंस, लेकिन कि ये कह देना काफ़ी नहीं है कि जी हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, राइट। वो एक्चुअली
आज की तारीख में आपको कहाँ कहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप एप्लीकेशंस में देखेंगे तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना, बिटकॉइन, एथेरियम, या ये सारी की सारी फंडामेंटली बैकएंड पर इसके कोई ना कोई एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है विच इज कीपिंग देम सिक्योर, ठीक है। इसी तरीके से आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आज की दुनिया आज से 20 साल पहले की दुनिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज की दुनिया में हमने जब यूनिवर्सिटी से पास आउट किया था तो आपको मैनुअल प्रिंट आउट्स मिलते थे, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स और फलां सर्टिफिकेट्स। अब हर चीज़ डिजिटल है, राइट। तो किसी चीज़ की वैलिडिटी को कि यार ये सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही प्रिंट हुआ हुआ है, उसके लिए ऑल इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बल्कि अक्सर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये भी लिखा होता है कि इट डज नॉट नीड अ हैंड सिग्नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली साइंड है, ठीक है। तो वो भी इसी सिक्योरिटी पैराडाइम के थ्रू अनेबल होता है। और आखिर में डिजिटल वॉलेट्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डिजिटल वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट सुना और समझा हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ने ना सुना हो या समझा हो, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, डिजिटल वॉलेट्स होते क्या हैं? अच्छा, मैंने जितनी भी सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर, अगेन मैं फिर ये कहूँगा कि हमने इस माइंड मैप को सामने रखना है। दो की फिनोमिनास हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी, ठीक है। अभी मैं सिक्योरिटी को लेके आगे चल रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटिवली आसान है, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल है। सो पहले हम सिक्योरिटी को कवर करेंगे, फिर हम डिसेंट्रलाइजेशन को कवर करेंगे। और हम सिक्योरिटी के अंदर बेस्ड अपॉन दिस स्लाइड, अब जो अगली स्लाइड है वो डिजिटल वॉलेट्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ वेयर जो पूरा का पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम है वो इंटरसेक्ट करता है विद द डिसेंट्रलाइजेशन एंड द ब्लॉकचेन पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अभी क्योंकि हमने 10 मिनट हो गए हैं and I've done शायद 15 मिनट हो गए हैं, I've done a recap। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। I'll give it like 15 seconds pause and then we'll move forward। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है, वो देख लेते हैं। हाँ, कैन वी गेट द रिकॉर्डेड सेशन प्लीज, विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। हाँ, हम रिकॉर्डेड सेशंस रख तो रहे हैं, बट द आइडिया इज के ये अस्मा सज्जाद ने पूछा है सवाल। आई वुड रियली इनकरेज यू गाइस टू नॉट वेट फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि देखें रिकॉर्डेड वीडियोस तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। द आइडिया इज फॉर यू गाइस टू अटेंड दीज सेशंस एंड आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली। अगर मैं या जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं वो बोलते जाएंगे और आप लोग सुनते जाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। द आइडिया इज़ कि हमारा जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, उससे आप लोग फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज आई मीन इट्स एज गुड एज एन इंस्ट्रक्टर और अ टीचर और एनी यूट्यूब वीडियो दैट यू मे सी, ठीक है। तो डेफिनेटली वीडियोस तो हम अवेलेबल करेंगे, लेकिन द इंकरेजमेंट फ्रॉम आवर साइड इज़ टू अटेंड दीज सेशंस। और जो एक्चुअल बूट कैंप में your attendance in these sessions, and we will also launch a quiz afterwards। वो बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि वी ओनली वांट टू सिलेक्ट दोज स्टूडेंट्स के जो कि वाकई अटेंडेंस में सीरियस हैं और uh, जिनको जो जिनके मार्क्स भी अच्छे क्विज में होंगे। अच्छा जी, नॉट ऑल ब्लॉकचेन्स आर प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड सर, हाउ? अच्छा, हाँ हाँ सागर है ना, बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। सो सागर, यू आर राइट कि तमाम ब्लॉकचेन्स प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हैं। वो उसकी वजह ये है कि कॉन्सेप्चुअली ये कहना कि हम एक प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड वेब बना रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक ऐसा नेटवर्क बनाऊं कि जहां पर मिलियंस ऑफ नोड्स अक्रॉस द वर्ल्ड
नीड टू सिंक देयर डेटा, राइट? तो वो डेटा को सिंक करने में, राइट, इतना टाइम लग जाएगा कि कोई रियल टाइम ट्रांजैक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो फॉर इमेजिन कि आप अपने मोबाइल से कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और इन अ इन अ ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड द आइडिया वुड बी कि ज़्यादा से ज़्यादा नोड्स पर आपकी ये ट्रांजैक्शन प्रोपेगेट हो जाए। तो उसमें तो टाइम लग जाएगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क लैग्स एंड डिलेस, राइट? आपको या एंड यूज़र को जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो तो इंस्टेंट चाहिए होता है, राइट? इसलिए थ्योरेटिकली ऑल ब्लॉकचेन्स शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड completely, लेकिन प्रैक्टिकली ऑल ब्लॉकचेन्स आर नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि उसको डिसेंट्रलाइज बनाने में प्रैक्टिकल बड़े चैलेंजेस हैं, उसके अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म्स के बड़े प्रॉब्लम है, और हम वो आ, सतही तौर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन इसकी थ्योरी अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्ली 3 महीने तो सिर्फ हमारे इसकी थ्योरी को डिस्कस करने में लग जाएंगे। सो आई ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरी पार्ट एंड देन फिर हम जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो इन चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को बार बार हमने टच करना है इवन इन आवर कोड एज वेल, तो होपफुली उस टाइम ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि वाई इज़ द केस के बहुत सारी जो ब्लॉकचेन्स हैं वो डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है, हालांकि थ्योरेटिकली उनको प्योरली 100% डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो हमने कहा कि जी डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर सिक्योरिटी पैराडाइम को फोकस करते हुए हम डिजिटल वॉलेट्स तक पहुंचे थे। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल वॉलेट्स? आपने अगर कोई फिनटेक ऐप इस्तेमाल की है, इजी पैसा और ये जो जैज़ कैश या इस तरह के सारे या इवन कि आपकी मीज़ान की या अलाइड बैंक की या हबीब बैंक की जो एप्स हैं वो असेंशली आपके डिजिटल वॉलेट्स ही हैं। अच्छा, वो उनको टेक्निकली आपका बैंक अकाउंट कहा जाता है, राइट? बट असेंशली जिस तरीके से आपका एक वॉलेट होता है और आप अपने वॉलेट के अंदर अपने सारे कार्ड रखे होते हैं, उसके अंदर आपके पैसे भी होते हैं, राइट? तो वॉलेट का जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ बिट बियॉन्ड जस्ट अ बैंक अकाउंट। इट कुड कंटेन एनी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि टिपिकल बैंक अकाउंट्स वगैरह में नहीं होती। सो आपके गूगल पे या एप्पल पे या इवन पेपैल के अंदर बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है अदर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन दैट अकाउंट, राइट? तो जो डिजिटल वॉलेट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जिनके मैंने जिक्र किया है, गूगल पे, एप्पल पे और पेपैल, राइट, या इस तरह के, और या इवन कि आपकी जो बैंकिंग ऐप है, जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, ये सारी की सारी डिजिटल वॉलेट्स तो हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि गूगल पे का वॉलेट जो है वो गूगल वाले उसको कंट्रोल करते हैं, एप्पल पे का वॉलेट उसको एप्पल वाले कंट्रोल करते हैं, जैज़ कैश का वॉलेट ऑब्वियसली मोबिलिंक वाला कंट्रोल करते हैं, राइट? और इजी पैसे वाले शायद टेलेनॉर वाले कंट्रोल करते हैं, राइट? तो while these digital wallets are already being used, there was a need कि यार हमने कहा था ना कि वेब 3.0 का बेसिक वन ऑफ द बेसिक प्रोमिसेस कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना, राइट? तो फिर कुछ नए वॉलेट्स मार्केट में आए जो कि डिसेंट्रलाइज थे, और उसके अंदर कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स हैं और कुछ सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, ठीक है? और हार्डवेयर वॉलेट्स अभी मोस्ट ऑफ यू विल प्रॉब्ली नेवर हर्ड ऑफ देम, लेकिन there are wallets that you would connect to your system to actually make a transaction, जिस तरह यूएसबी वगैरह होती है ना उस तरीके से। लेकिन हम शायद उसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी द मेन फोकस शुड बी ऑन द सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, और सॉफ्टवेयर वॉलेट्स के अंदर टू ऑफ द मोस्ट फेमस वन आर मेटामास्क एंड कॉइनबेस। कॉइनबेस एक एक्सचेंज है, सॉरी एक्सचेंज तो है ही है, लेकिन एक एक मार्केट प्लेस भी है, और जहाँ पर आपको डिजिटल करेंसीज की एक स्टॉक एक्सचेंज समझ लें वो भी है, तो उनका भी एक अपना वॉलेट है। मेटामास्क एक ओपन सोर्स वॉलेट है,
और ब्लॉकचेन या जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड वेब या इवन के एआई वगैरह के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है ना, ज़्यादातर वो ओपन सोर्स contributions ही हैं. तो MetaMask is probably the best open source contribution within the blockchain wallet space. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर वॉलेट इस्तेमाल होता है वो MetaMask की है. और अब उस डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की जो दो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक ये कि वो कस्टोडियल या नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है, ठीक है, और दूसरा है कि वो कोल्ड या हॉट स्टोरेज वॉलेट होता है. अब कस्टोडियल नॉन कस्टोडियल वॉलेट की मैं बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर फिर दोबारा वो सागर वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ इज़ इट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, राइट. सो अब बस आप ये समझ लें कि कस्टोडियल वॉलेट वो होते हैं कि जिसके अंदर वॉलेट तो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसकी कस्टडी किसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी के पास है. यानी कि अगर मैंने कॉइन बेस पर अपना अकाउंट बनाया है, कॉइन बेस एक सेंट्रल बॉडी है, वॉलेट खुद डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वॉलेट चूंकि कस्टोडियल है तो वॉलेट की कस्टडी आपके कॉइन बेस के अकाउंट के साथ जुड़ी हुई है. यानी कि अगर आप अपना कॉइन बेस का अकाउंट लूज कर दें तो आपका वॉलेट भी लूज हो जाता है. जिनको ये समझ में नहीं आई, कोई मसला नहीं है, ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे. बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट के हम अभी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वॉलेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल सॉफ्टवेयर वॉलेट्स को डिस्कस करने लगे. आगे चलते हैं. चलिए. अच्छा जी. अब ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिट सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का भी एक छोटा सा माइंड मैप है कि वॉलेट होता क्या है, ठीक है. सो वॉलेट करता क्या है कि अगर आप इसकी राइट साइड वाली जो ब्रांच है वो देखें, वॉलेट इज यूज टू एनेबल पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. Excuse me. So wallet enables peer-to-peer information sharing, and then wallet enables डिजिटल करेंसी होल्डिंग, यानी कि आपके जो एसेट्स हैं वो भी उस वॉलेट में हैं, और साथ ही साथ जो आपकी पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है ना, यानी कि एक वॉलेट दूसरे वॉलेट को जो मैसेज भेज रहा है वो भी वॉलेट के अंदर ही उसकी लॉजिक लिखी हुई है. ये ऐसा ही है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक अकाउंट मीज़ान में है और किसी दूसरे का एक अकाउंट एमसीबी में है, तो वो दोनों अकाउंट्स डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट मीज़ान बैंक और एमसीबी बैंक सेंट्रल अथॉरिटी नोइंग अबाउट इट, राइट. तो जो दो अकाउंट्स हैं आपके, पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं वो खुद आपस में डायरेक्ट बात कर सकें. तो वॉलेट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग पीयर टू पीयर फॉर्मेट में कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे. ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं ये क्या करते हैं? याद है जब मैंने ये कहा कि यार कोई ऐसा फेसबुक या कोई ऐसा ट्विटर होना चाहिए कि जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसके ऊपर किसी की कोई डेटा और आइडेंटिटी की ओनरशिप ना हो, राइट. तो दिस इज व्हाट दीज वॉलेट्स प्रोवाइड. मैं बहैसियत अगर मेरा मेटामास्क में एक अकाउंट बना हुआ है, तो आई कैन कनेक्ट टू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदाउट एक्सपोजिंग माई ट्रू आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने अकाउंट नंबर से या जो मेरी वॉलेट की आईडी है उससे कनेक्ट करना है. किसी को ये पूरा मेरा पूरा नाम नहीं पता होगा और किसी को पूरी मेरी प्रोफाइल की डिटेल्स नहीं पता होंगी. सिस्टम को सिर्फ ये पता होगा या ओवरऑल नेटवर्क को ये पता होगा कि ये एक वॉलेट है जिसके साथ जो हमारे सिस्टम के साथ आके कनेक्ट हो गया हुआ, ठीक है.
तो ये जो वॉलेट्स के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है या ये कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन कनेक्ट टू social media platforms, they can connect to blockchains, यानी कि different types of blockchains. One wallet can potentially connect to multiple blockchains. Ethereum हो गया, Bitcoin हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ तक। अच्छा, there is a question I think by someone. What kind of information is needed to be shared among wallets other than transaction information? अच्छा, यहाँ पर ना अगर हम पहले वो डिस्कस कर लें कि जी हमारी हमारे यूज केसेस कौन कौन से हैं। और अच्छा सवाल है हसन का कि हमारे यूज केसेस हैं कौन से कनेक्ट होने वाले, ठीक है। तो अभी की तारीख में अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि यार मेरे पास मैंने हसन को अपने वॉलेट से 10 रुपए भेजे, एक एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो ये है कि जी मेरे वॉलेट से जो ब्लॉकचेन है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट, उस लेजर के अंदर एक एंट्री चलेगी, ठीक है। और उस लेजर के अंदर जब एंट्री चली गई तो उस इंफॉर्मेशन को दूसरे वॉलेट तक आइदर पुश या थ्रू पुल, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे, सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म दूसरे वॉलेट ने पिक कर लिया। सो एक तरीका तो ये है ना कि हर वॉलेट ब्लॉकचेन को हर 10 सेकंड बाद पोल करता रहे, देखे इसमें क्या नई इन्फॉर्मेशन है। तो जब मैंने हसन को 10 रुपये भेजे तो मेरी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे चली गई और हसन के वॉलेट ने 10 सेकंड के बाद उसको पिक कर लिया, तो हसन के वॉलेट में 10 रुपये बढ़ गए और मेरे वॉलेट में से 10 रुपये निकल गए। और जो ब्लॉकचेन है, जो हमारा सेंट्रल लेजर है, सॉरी सेंट्रल नहीं, डिसेंट्रलाइज लेजर है, उसके अंदर मेरे अकाउंट में से 10 रुपये कम हो गए और हसन के अकाउंट में भी से 10 रुपये कम ज़्यादा हो गए। सो ये तो ट्रांजैक्शनल है। लेकिन अगर मैंने कोई चैट मैसेज भेजना है, लेट्स सपोज, राइट, जिसकी कोई ट्रांजैक्शनल नेचर नहीं है, यानी कि मैंने हसन के साथ एक कॉन्वर्सेशन करनी है कि जिसका किसी तीसरे बंदे को, जिसकी कोई वो ना हो, नीड ना हो टू नो, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मेरे और हसन के वॉलेट के दरमियान होनी चाहिए, राइट। उसके अंदर भी जस्ट जस्ट लाइक अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हसन नेटवर्क पे किस एड्रेस से कनेक्टेड है और मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं भी नेटवर्क पे किस एड्रेस से कनेक्टेड हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, ये आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा डी एप्स का, राइट। सो देर आर अ लॉट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स which enable peer-to-peer interaction other than transactional या ledger like debit credit interactions, ठीक है। अच्छा जी, सो मेटामास्क, हमने ये कहा कि मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर वॉलेट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजिटल वॉलेट है। और ये एक नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर वॉलेट है जो कि अपनी सिक्योरिटी की खसूसियात ड्राइव करता है फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर आप तीसरे या चौथे सेमेस्टर के अंदर हैं, और अगर तो ऑब्वियसली आपने डिग्री कर लिया है फिर तो आपको डेफिनेटली पता होगा, लेकिन अगर आप थोड़े से भी एडवांस लेवल पर हैं अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, तो आपने कोई ना कोई कोर्स एसिमेट्रिक या क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी इन जनरल पे कोई ना कोई कोर्स ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अभी मैं कर देता हूँ उसकी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो पहली माइंड मैप मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये कहा था कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब का या वेब 3.0 का एक बेसिक
प्रॉमिस ये है कि कोई भी एंटिटी, ठीक है, वो डेटा को स्टोर नहीं करेगी आपके बिहाफ पे। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मेटामास्क, माना कि ये ओपन सोर्स है, माना कि किसी एक बंदे ने ये ओन नहीं किया, या कोई एक एंटिटी इसको ओन नहीं करती, लेकिन अगर मैं एक ऐसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के अंदर फैला दूं जो कि हो तो ओपन सोर्स, एनीवन कैन यूज इट, लेकिन वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर कोई बग है या उसके अंदर कोई सिक्योरिटी लीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वो पर्सनल डेटा है वो भी लीक हो सकता है, राइट। सो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ a decentralized digital software wallet like MetaMask is कि it should not store data, ठीक है ना, लेकिन इसने कुछ ना कुछ तो स्टोर करना है। तो वो क्या करता है, वो कीज को स्टोर करता है, एंड कीज रिप्रेजेंट यू एज द पर्सन, ठीक है। ये ऐसा ही है कि हमारे पास ये जो हमारा कार्ड है बैंक का, अगर आप अपने भाई को पकड़ा दें और उसकी उसको की बता दें कि उसका कार्ड क्या है, तो वो बैंक में से जाके अपने पैसे निकलवा सकता, राइट। सो द होल्डर ऑफ दैट की रिप्रेजेंट्स, यानी कि if someone holds that key or someone holds that card, then it means that he is the owner of that account, right? So it's the same concept here. MetaMask सिर्फ और सिर्फ अपने पास कीज रखता है। अच्छा, अ क्विक प्राइमर ऑन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अगर किसी ने अभी तक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी इन जनरल नहीं पढ़ी, तो उसके लिए एक छोटा सा ये प्राइमर है कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन होती क्या है, कि जिसकी बेस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम बिल्ड होता है ब्लॉकचेन्स का। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि इनक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, सो क्रिप्टोग्राफी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एनक्रिप्शन उसका एक सब पार्ट है। अगेन इसकी बहस हम बाद में कभी कर लेंगे कि इनक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी में क्या फ़र्क है। अभी आप ये समझें इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। इनक्रिप्शन इज़ बेसिकली अ मैकेनिज़्म कि जिसके थ्रू आप चीज़ को छुपा देते हैं, और डिक्रिप्शन एक मैकेनिज़्म है जिससे उसी चीज़ को दोबारा सामने लाया जा सकता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर दो फ़र्क कीज़ होती हैं। एक होती है पब्लिक की, जो कि आप किसी को दे देते हो और आप ये कहते हो कि यार ये वाली की ले लो, तुम इस की को यूज करके जो भी मैसेज इनक्रिप्ट करोगे, ठीक है, वो मैं अपनी इस प्राइवेट की से, जो कि मैंने किसी को नहीं दी, उसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। अब ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि ये वन वे इन अ सेंस कि जो चीज़ पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुई है वो कभी भी सेम पब्लिक की से डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। पिछले सेशन में शायद मुताहिर ने सवाल पूछा था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट की इंक्रिप्शन एंड हैश फंक्शंस। तो मैंने उसको कहा था कि फ़र्क जानने के लिए आप यूज़ केस सोचें कि यूज़ केस क्या है, ठीक है। तो ये यूज़ केस अगर आप अपने सामने रखें कि मैंने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है, और मैं ये कहना हूँ कि यार आप पूरी क्लास वाले बच्चे जो भी जितने भी बैठे हुए, जब भी मुझे कोई मैसेज भेजो तो ये मेरी एक की ले लो। आज 12 बंदे हैं क्लास में, तो ये 12 पब्लिक कीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन ये जब मैंने 12 पब्लिक कीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसी की से वो मैसेज डिक्रिप्ट भी होता रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आपस में भी एक दूसरे को वो मैसेज पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप 12 के 12 बंदे जब भी मुझे मैसेज करें, तो आप लोगों को ये ना पता लगे कि आपस में ना पता लगे कि वो मैसेज क्या है। सो दैट मीन्स आई नीड वन की विच आई विल कीप विद मी टू मेक श्योर कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है या जो ओरिजिनल मैसेज है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। सो पब्लिक की इनक्रिप्शन
या जिसको सिमेट्रिक इनक्रिप्शन भी कहते हैं। अगेन आई वुड इनकरेज यू गाइस टू थोड़ा सा इसको देख भी लीजिएगा अगर कोर्स नहीं पढ़ा तो। बट देयर आर टू मेन टाइप्स, एक सिमेट्रिक या पब्लिक की इनक्रिप्शन, और एक एसिमेट्रिक या प्राइवेट की इनक्रिप्शन। तो ज़्यादातर जो हमारे वॉलेट्स वगैरह हैं और जो ब्लॉकचेन वाली साइड पे क्रिप्टोग्राफी या इनक्रिप्शन इस्तेमाल होती है वो एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट आने वाला है। अगर किसी का सवाल है तो मैं अभी 30 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। अच्छा, जब सवाल नहीं होते इसके दो ही मतलब होते हैं। एक तो ये कि या तो सबको सब समझ आ रही है, तो ये कि कुछ समझ नहीं आ रही। आई होप इट्स द फॉर्मर केस। अच्छा, इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दोनों हो सकती हैं यार हसन। व्हेन यू से एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यूज केस पे डिपेंड करता है ना। अगर मेरी एनक्रिप्शन, सो इमेजिन एक क्लास है, और इमेजिन आपका क्लास टीचर आपको ये कहता है कि जी मैं आपको एक ऐसी असाइनमेंट दे रहा हूँ कि जिसके अंदर आप एक दूसरे को बेशक, सो एक मैं ये कहता हूँ कि जी मैं एक क्लास को 1 घंटे के लिए एक की दे रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो की क्लास में 30 बंदे बैठे हुए हैं, वो 30 आपस में वो कीज शेयर कर लें, कोई इशू नहीं है, यानी कि 30 कीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उस क्लास के बाहर किसी के पास वो पब्लिक की नहीं है, लेकिन उस क्लास के अंदर देर इज नो नीड टू डू सम काइंड ऑफ अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। ठीक है ना, ना आपस में आपको चाहिए, ना ही आपका स्टूडेंट का टीचर के साथ चाहिए। तो उस केस के अंदर द एंटायर एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैन हैपन विद द यूज ऑफ अ पब्लिक की, कि हर किसी के पास पब्लिक हो। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी होता है कि मैं एज अ टीचर ऑनलाइन बैठा हुआ हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा लेक्चर सिर्फ वो लोग सुन सकें कि जिनके पास की हो। जिस तरीके से आज आपने जूम पे कनेक्ट किया हुआ है ना, तो जूम की एक की थी, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक लेक्चर हर कोई सुन सके, लेकिन वो कि जिनको मैं पब्लिक की दे रहा हूँ अपनी। तो इट गोज द अदर वे एज वेल, कि जो चीज़ मैंने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट की है वो आपकी पब्लिक की से भी डिक्रिप्ट हो सकती है। ठीक है। लेकिन पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुई हुई वो चीज़ पब्लिक की से दोबारा डिक्रिप्ट नहीं हो सकती, उसी पब्लिक की से। ठीक है। तो आपने यूज केस देखना है कि क्या है। डू यू नीड एन एंड टू एंड सिमेट्रिक काइंड ऑफ इंटरेक्शन टू टेक प्लेस या नहीं? ठीक है, यानी कि इन एसिमेट्रिक या प्राइवेट की एक्सचेंज, पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुई हुआ डेटा प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है तो फिर पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया हुआ डेटा पब्लिक की से डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है। अच्छा जी। अ, अच्छा, ये जो अगेन हसन, इन द इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट हम अपने, सो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी बुक लिखी गई है, राइट? वी डू वांट टू मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल बूट कैंप। अभी मैंने इनिशियली प्री बूट कैंप में सिर्फ 3 सेशंस प्लान किए हैं, हो सकता है थोड़े ज़्यादा करने पड़ जाए, बट वी वुड वांट टू मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल है, यू कैन पोस्ट इट ऑन द पोर्टल एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल देयर। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आपको थोड़ा सा आई ट्राई टू मेक श्योर कि एक समरी आंसर ही दिया जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि जब आप
मेटामास्क पे या किसी भी सॉफ्टवेयर, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर वॉलेट में अपना अकाउंट बनाते हो, तो मैंने कहा था कि जो वॉलेट्स हैं वो कीज स्टोर करता है अपने पास, और वो डेटा स्टोर नहीं करता। उसकी क्या रीज़न है और उससे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है। तो अब मैं आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज जो कि आप आज के सेशन के बाद करेंगे, फॉर ऑल ऑफ दोस्त के जिन्होंने अभी तक कोई वॉलेट अपने पास इंस्टॉल नहीं किया, वो जाएंगे आज की ऑब्वियसली सेशन के बाद। विल रैप अप इन लाइक 15 मिनट्स। और मेटामास्क जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजिटल वॉलेट है, उसको अपने पास इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर ना हमने एक क्विज भी बाद में लेना है, तो आप यू मेक श्योर दैट यू डू इट, और आप अपने हाथ से गुजारें। लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये लेफ्ट साइड से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक सीड फ्रेज जनरेट होगा। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल वर्ड मेटामास्क डॉट आयो। ये तो देखें, ये आपकी वो है ये तो अब आपका वो है, टेस्ट है। मैं अगले सेशन में इसको करके भी दिखा दूंगा, बट आई रियली वांट यू गाइस टू एक्चुअली। सो मेटामास्क जो है वो क्रोम, फायरफॉक्स और ओपरा, जितने भी ओपन सोर्स मेरे में अब एज पे भी है, एज एन एक्सटेंशन अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट एज एन एक्सटेंशन। ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो, कि जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? सर वो की जनरेशन वाली की नजर वो स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, तो मैं बस एक सेकंड, मैंने ना वो किया हुआ, फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इस तरह की ना एक एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये मेटामास्क है। ठीक है। अगेन, ये मैंने मेटामास्क डॉट आईओ वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, यानी कि एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। ये क्रोम पे भी चलता है, ये ओपरा पे भी चलेगा, और ये फायरफॉक्स पे भी चलता है। मेरे ख्याल से ये एज पे भी चलता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसको हम ज़रा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी इंश्योर करना है कि जी अगेन जो दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी, वो कैसे होती है। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, अभी ये मेरे से ना पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे एक सीड फ्रेज मांगेगा या खुद जनरेट करेगा। तो मैसेज भी कोई आया हुआ है। अच्छा, मैडम असमा ने कहा है जी नो, मुझे नहीं पता कि नो क्यों कह रही हैं। बहरहाल, वो मेटामास्क डॉट आईओ पे जाएंगे और आप इंस्टॉल करेंगे इसको। ठीक है जी। तो सबसे पहले ना एक सीड फ्रेज जनरेट होगी। अच्छा, सीड फ्रेज क्या है? ये एक रैंडम अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, कह लें। ठीक है। और वो रैंडम अरे ऑफ स्ट्रिंग विल बी यूज्ड एज अ सीड टू जनरेट अ मास्टर की। ठीक है। यानी कि आप, याद है हैश फंक्शन हम डिस्कस किए थे? सो इमेजिन अ फंक्शन which takes a seed phrase, which takes a seed phrase and then generates a key from that seed phrase. अगेन, मैंने अभी आपको जो मेटामास्क की तस्वीर दिखाई है, उसके अंदर उसका पासवर्ड था। ठीक है। मैं पासवर्ड की बात नहीं कर रहा, ये जहन में रखें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पासवर्ड,
I'm not talking about the password of your say मोबाइल ऐप, not talking about the password of your बैंक ऐप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेटामास्क एक ऐप है कि जिसके अंदर एक सीड फ्रेज के थ्रू एक मास्टर की जनरेट होती है। यहाँ तक ठीक है? ये आपका पासवर्ड नहीं है, ये मास्टर की है। और चूंकि हमने कहा कि मेटामास्क डेटा या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स डेटा सेव नहीं करते, कीज सेव करते हैं, तो वो अपने अंदर अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी की मुख्तलिफ ये क्या नाम है डायमेंशंस हैं कि जिसके अंदर आप एक की बेस के ऊपर मल्टीपल चाइल्ड कीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? सो अगर आप ये देखें, मेरे पास एक सीड फ्रेज होगी। जब आप मेटामास्क इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस सीड फ्रेज से आपका एक मास्टर की जनरेट होगी। फिर उस मास्टर की से आपकी मल्टीपल चाइल्ड कीज जनरेट हो सकती हैं। ठीक है? और फिर हर चाइल्ड की फर्दर ग्रैंड चाइल्ड कीज जनरेट कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका फायदा क्या है? ठीक है? इसका फायदा ये है कि याद है मैंने आपको बताया था कि मेटामास्क एज अ वॉलेट कैन कनेक्ट टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है? अब ये बड़ा की पॉइंट है। मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया के ट्विटर के ऊपर सेपरेट अकाउंट हो, फेसबुक पे सेपरेट अकाउंट हो, मेरा बाकी तमाम जितनी दुनिया भर की सोशल मीडिया ऐप्स हैं सारों पे सेपरेट अकाउंट हो। मैं सेपरेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा मीज़ान में सेपरेट अकाउंट है, मेरा हबीब बैंक में सेपरेट अकाउंट है, मेरा यूबीएल में सेपरेट अकाउंट है। राइट? ऑल ऑफ दीज आर सेपरेट अकाउंट्स, लेकिन वो सारे मेरे हैं। ठीक है? 5 10 जितने भी अकाउंट हैं। इसी तरीके से मेरा इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एक अकाउंट है, या मेरा मोबाइल उसके ऊपर इजी पैसा के ऊपर एक अकाउंट है। वो सारे के सारे मेरे अकाउंट, उन सब की जो कीज या जिसको मैं प्राइवेट की, याद हमने कहा था प्राइवेट की होती है। राइट? तो हर अकाउंट की एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं टेक्निकली इनकरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस स्लाइड से आपको समझाने के लिए एक समझ लें कि एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की है। यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स जनरेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एंड देन एवरी अकाउंट जिसको ये चाइल्ड की कहा जा रहा है और आगे से सब चाइल्ड कीज कहा जा रही है, वो एक पेयर है ऑफ अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट की। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अगर सवाल नहीं है ना किसी का, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। वाकई नहीं है सवाल? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग टाइम, क्योंकि मेरा 5 मिनट रह गए हैं, मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू आस्क क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब आप मेटा मास्क को इस्तेमाल करेंगे, और जब हम ये कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स जो हैं आपको डिफरेंट अकाउंट्स के साथ कनेक्ट होना देते हैं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर अकाउंट का एक सेपरेट यूजर, सेपरेट पब्लिक प्राइवेट की पेयर बनता बनता है असेंशियली। विच मीन्स कि अगर आपकी एक की कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर आप यहाँ से देखें ना, आप अपना मैसेज लिख दो। राशिद, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, सॉरी। कैन यू टाइप इन योर क्वेश्चन? No, no, I have no question. अच्छा, कोई बोल रहा है, आई डोंट नो, किसी की आवाज़ आ रही थी। एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज के यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो अगर मेरी ये जो KM-0 ये वाली चाइल्ड की या इसका पासवर्ड या इसकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी KM1 वाला अकाउंट, KM2 वाला अकाउंट और KM3 वाला भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगरचे कि मैं एक ही
सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ही मास्टर अकाउंट जिसको मैं मेटामास्क कह रहा हूँ, टू मैनेज ऑल माय अकाउंट्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर एक की कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी मेरे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट, और अगर इस पे भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अगर उस की से मैंने फर्दर कोई चाइल्ड अकाउंट्स क्रिएट किए थे, वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं या हो जाएंगे रादर। लेकिन किसी एक की के कॉम्प्रोमाइज़ होने से बाकी तमाम कीज सेफ रहती हैं थ्योरेटिकली, अनलेस योर मास्टर की इज कॉम्प्रोमाइज्ड, या वो जो सीड फ्रेज है, वो जो सीड फ्रेज है कि जिससे आपने ये मास्टर की जनरेट की थी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो कहते हैं ना फलाने का अकाउंट हैक हो गया। बाय द वे मेरा भी आज से कोई 3 एक साल पहले हैक हो गया था, बिकॉज मैंने अपनी ये जो सीड फ्रेज है ये सिक्योर नहीं थी की हुई। तो इस सीड फ्रेज का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर मेरे पास मेरा डिजिटल वॉलेट है इस अकाउंट में, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया मेरा वो मेटामास्क का अकाउंट इस अकाउंट में है, सो ईच पब्लिक की एंड ईच प्राइवेट की ऑफ एवरी चाइल्ड की इज डिफरेंट। यस, हाँ, यानी कि सो हर हर की, इसको कहते हैं हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक की जनरेशन, यानी कि हर एक पॉइंट के बाद उस पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए या उस की को इस्तेमाल करते हुए जितनी भी चाइल्ड कीज होंगी वो डिटर्मिनिस्टिक हैं, यानी कि उनको उनका पता लगाना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पर आपकी की कॉम्प्रोमाइज हुई है, उससे नीचे वाली कीज या उसके ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके आगे से चिल्ड्रन, वो सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। इसीलिए आपकी अगर मास्टर की या आपकी सीड फ्रेज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो कोई भी बंदा आपका अकाउंट अपने पास रिकवर कर सकता है। अब जब ये मैं कह रहा हूँ कि अपने पास रिकवर कर सकता है, इसका क्या मतलब है? रिमेंबर हमने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, ये हार्डवेयर वॉलेट्स नहीं है, ये डिजिटल वॉलेट नहीं है। जो हार्डवेयर वॉलेट होता है वो अगर मेरी जेब में है तो वो मेरी जेब में ही है, लेकिन चूंकि ये सॉफ्टवेयर वॉलेट है और उसकी की या उसकी सीड फ्रेज आपने किसी के साथ शेयर की, तो आपके अकाउंट का सारा डेटा मैं अपने पास रिकवर कर सकता हूँ यूजिंग दैट सीड फ्रेज। क्यों? क्योंकि उस सीड फ्रेज से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द कीज जो हो सकती हैं, राइट, वो डिटर्मिनिस्टिक हैं। और चूंकि मेरे पास रूट की है, तो मैं उन सारों को अनलॉक कर सकता हूँ। तो while this concept of hierarchical deterministic key generation and opens up a lot of doors for you, कि जिसके अंदर आप एक ही वॉलेट के अंदर 1,000 डिफरेंट अकाउंट्स रख सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है आपके लिए, यानी कि आपका एक अकाउंट फेसबुक के लिए, एक अकाउंट ट्विटर के लिए, एक अकाउंट फलां के लिए, एक अकाउंट फलां के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी रूट की कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो फिर आपके सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, ठीक है? इसीलिए जब आप मेटामास्क अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो वो ऊपर नोट में आपको वो लिखेगा कि यार ये जो सीड फ्रेज है ये आप अपने पास सिक्योरली सेव कर लें कहीं। मेरा वॉलेट हैक हुआ था क्योंकि मेरी जो सीड फ्रेज थी वो कहीं गूगल ड्राइव पे अपलोड हो गई थी, थ्रू मेरी गूगल ड्राइव पे मैंने रखी थी, और वो सिंक हो जाता है ना गूगल ड्राइव। तो मेरा वो जो गूगल का अकाउंट था वो हैक हुआ, तो वो किसी ने सीड फ्रेज भी बीच में से निकाल दिया। अच्छा खासा नुकसान हुआ था मेरे, क्रिप्टो कुछ पड़ी हुई थी उस अकाउंट के अंदर। तो अगेन अंडरस्टूड, अच्छा ठीक है जी। सो अगेन विल मेक दिस अ हैबिट कि वी हैव टू स्टॉप एट 1 आवर मार्क। बट अब चूंकि आज हमारा सेकंड सेशन था, और आई रियली वांटेड टू कवर कि यार ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना हायरार्किकल की
जनरेशन और मेटामास्क और ये सारा कुछ। आई विल क्विकली शो यू कि जब आप अपने पास मेटामास्क इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपके पास ना एक तस्वीर आएगी। ये मेरे 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं। एक का नाम है स्वाप, आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने अकाउंट को। एक का नाम है प्राइवेट और एक है कॉम्प्रोमाइज्ड। ये अगेन मैंने 3 रैंडमली नाम लिख दिए थे। कॉम्प्रोमाइज इसको इसलिए लिखा है कि इमेजिन करें कि आपका इसकी की कॉम्प्रोमाइज अगर हो भी गई है तो ये दोनों बाकी सेफ रहेंगे, क्योंकि ये और ये तीनों की पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स डिफरेंट है। और ये जो यहाँ पर आपको एक हेक्स सा बड़ा सा नज़र आ रहा है ना, स्ट्रिंग, ये मेरी पब्लिक की या जिसको एड्रेस कहते हैं, वॉलेट एड्रेस, ये वो है। और ऑब्वियसली प्राइवेट की मेरी इसमें नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी वो ये आ रहा होगा 0 गर्ली ईथ, 0.227 ईथ, 0 गर्ली ईथ। ये करेंसी है जो कि मेरे इन वॉलेट्स के अंदर है। सो आप ये देख लें, इस वॉलेट में मेरे पास 0 हैं, ये पुरानी वैसे इमेजेस हैं। इस वॉलेट में मेरे पास 2.2274 गर्ली ईथ हैं और इस वॉलेट में मेरे पास 0 है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ आ रहा है गर्ली टेस्ट नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन्स जितनी भी हैं, ज़्यादातर के कुछ मेन नेटवर्क्स हैं जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क्स होते हैं और कुछ टेस्ट नेटवर्क्स होते हैं। सो इथेरियम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट नेटवर्क इज़ गर्ली। आजकल नहीं इस्तेमाल हो रहा, आजकल सिपोलिया इस्तेमाल हो रहा है। बड़े वियर्ड किस्म के नाम है, बट द आइडिया इज़ कि आप अपनी टेस्टिंग के लिए टेस्ट नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आज इधर रुक जाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, एंड देन विल क्लोज फॉर टुडे। अगेन मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो बूट कैंप, जो कि मेरी कोशिश होगी कि 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा ना जाए, हम उस बूट कैंप के अंदर जब टेक्निकल चीज़ों को और जब प्रोग्रामिंग वाली साइड पे चीज़ों को कवर कर रहे होंगे तो उस वक्त अगर आपको ये चीज़ें दोबारा, इफ़ यू हैव टू गेट बैक टू दीज थिंग्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो हो सकता है फिर आप वो बूट कैंप के अंदर, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, आपने प्रोजेक्ट भी करना है, कोडिंग करनी है, तो हो सकता है यू विल नॉट बी एबल टू कीप पेस इन दैट बूट कैंप। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को मैंने सही तौर पर डिस्कस किया है आप उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ें। और अगेन एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट पोर्टल पे ज़रूर लिखें, ताकि मैं और हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो आपको उसका जवाब दे सकें। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा वेडनेसडे को होगा, और उस सेशन के बाद वी विल अनाउंस कि हमारा एक्चुअल बूट कैंप कब स्टार्ट होना है एंड हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट बूट कैंप। ठीक है, मैं 2 कमेंट्स आ रहे हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। हाँ जी, सर विथ स्किल्स, अच्छा जी। एंड इज देयर अ प्लान फॉर एन एआई बूट कैंप? हाँ जी बिल्कुल, मेरा तो बल्कि अपना प्रोग्राम एआई वाला बूट कैंप करने था। कैन वी गेट आउटलाइन ऑफ दीज टॉपिक्स फॉर रिवीजन? जी बिल्कुल, आउटलाइन भी मिलेगी और इंशाल्लाह इसकी यूट्यूब वीडियोस भी मिलेंगी। बाय द वे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की कुछ अर्सा पहले मैंने यूट्यूब वीडियोस छोटी छोटी रिकॉर्ड भी की हुई है, लेकिन इस सेशन की पूरे घंटे की वीडियोस भी हैं क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स डिस्कशन हुई है। सागर का बड़ा अच्छा सवाल है, एंड सागर, आई ऑलरेडी सी बिकॉज ऑफ योर, आप बहुत अच्छे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, आई वुड रियली वांट टू सी यू इन द बूट कैंप। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, देखें, एक चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जब हम कहते हैं ना, ब्लॉकचेन एक पीस है ऑफ द ओवरऑल पजल, ठीक है। तो जब भी आप कोई ब्लॉकचेन में सोल्यूशन बना रहे होते हो ना, तो सॉलिडिटी की प्रोग्रामिंग या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस पे भी हम बाद में शायद अगले वाले में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स, वो 5 या 10% से ज़्यादा नहीं होता, बाकी सब फुल स्टैक होता है। लाइक आपने कोई ऐप बनानी होती है या आपकी कोई वेबसाइट होती है या आपके अंदर कोई, मतलब किसी एग्जिस्टिंग ईआरपी एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई इंटीग्रेशन करनी होती है, तो 90% ऑफ द स्टफ इज़ योर जनरल प्रोग्रामिंग
it could be Python, it could be JavaScript, it could be any other language, right? और 5 या 10% स्पेसिफिक टू दैट ब्लॉकचेन होता है। तो अगर मैं स्किल की बात करूं तो आपकी अच्छी इंजीनियरिंग माइंडसेट होना चाहिए, अच्छी आपकी क्या कहना चाहिए, इंजीनियरिंग माइंडसेट और प्रोग्रामिंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यू शुड बी एबल टू गो थ्रू द बूट कैम्प इंशाल्लाह। चलें जी, if there are no more questions तो असर का टाइम भी हो गया and we'll see you guys. एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जी, बिल्कुल कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की तो अगेन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की तो सिंपल जावास्क्रिप्ट या पाइथन भी सिंपल जावास्क्रिप्ट या पाइथन भी सीख कर आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं। इज इट पाइथन ओरिएंटेड? आई वोंट से दैट, बिकॉज अगर मैं देखूं इथेरियम के अंदर अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर करेंगे हम प्रोग्रामिंग, तो हमारा आइडिया तो इथेरियम में, तो वो सॉलिडिटी है। सॉलिडिटी इज नॉट पाइथन लाइक, आई वुड से इट इज मोर जावास्क्रिप्ट लाइक, ठीक है। बल्कि दैट इज इनकरेक्ट, आई मीन इसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है या जावा से मिलता जुलता है, पाइथन से नहीं मिलता। लेकिन जावा आनी या जावास्क्रिप्ट आनी या पाइथन आनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं फ़र्ज़ करें इथेरियम ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग नहीं करता, मैं सोलाना पे करता हूँ, तो उसके लिए रस्ट है। रस्ट का सिंटैक्स जो है वो C++ वाली साइड से है, ठीक है। तो अगेन विच एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव सम बैकग्राउंड इन, इट्स फाइन। आपका सिर्फ इंजीनियरिंग माइंडसेट होना चाहिए, एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, एंड यू वुड डू गुड। कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। अगेन एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। नमाज का टाइम हो गया, इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलेंगे। और आई वुड अगेन से डू स्प्रेड द वर्ड आउट और मेक श्योर दैट यू Is put your questions in the session in the portal. the first session is recorded somewhere? 'Cause I'm joining the second session. जी इट इज़ रिकॉर्डेड, विल शेयर द रिकॉर्डिंग। मैं जानबूझ के मैंने टीम को कहा है कि अभी रिकॉर्डिंग इसलिए ना शेयर करें बिकॉज वो बच्चे पूछते हैं कि जी रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर वो अटेंड नहीं करते। द आइडिया इज दैट देयर आर Hmm. टन्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स व्हिच आर अवेलेबल, राइट? You would Hmm. want to attend these sessions so that you could ask questions directly. But again, Hmm. वो टीम जो है, अस्का है, वर्दा है, मुताहिर हैं, वो शेयर करेंगी और उसका लिंक पोर्टल पे भी होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, ठीक है जी। हाँ, मुझे फर्स्ट चाहिए ताकि मैं बिल्कुल सेम पेज पे आ जाऊँ इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग। जी, श्योर राशिद। थैंक यू। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।